Assalamu alaikum dear students, welcome in second lecture of advanced analysis of algorithm. Dear students, इस लेक्चर में हम फिबोनाची सीरीज़ के बारे में पढ़ेंगे। फिबोनाची सीरीज़ बेसिकली है क्या? ये एक ऐसी सीरीज़ है जिसमें एक पर्टिकुलर टर्म अपने से कम एक प्रीवियस टर्म के ऊपर डिपेंड करती है। एक से ज़्यादा भी कर सकती है, लेकिन कम से कम किसी एक पिछली जो है सीरीज़ पे डिपेंड करना ज़रूरी है। डिस्क्रीट मैथ में आपने अगर रेकरेंस रिलेशन पढ़ा हो और तो आपको याद होगा बेसिकली वो फिबोनाची सीरीज़ होती है। उसका हमने सोल्यूशन भी निकाला था कि रेकरेंस रिलेशन को हमने जनरल सोल्यूशन की तरफ जब हम लेके गए थे, आपको याद होगा। अच्छा, इसमें क्या है कि एक मैंने एग्जांपल दी है फिबोनाची सीरीज़ की, उसका मैंने एक ट्री बनाया है। ट्री से पहले प्रॉब्लम को समझना ज़रूरी है कि हम किस प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहे हैं। हमारे पास एक स्पेशल पेयर ऑफ रैबिट है जो कि 3 महीने के बाद चौथे महीने में जाके ये 3 जो है पेयर प्रोड्यूस करता है, 3 मेल एंड 3 फीमेल। और उसके बाद हर महीने ये 3, फिर उसके बाद अगले महीने में 3 पेयर, फिर 3 उनके जो अपने जो ये जो 3 पेयर हैं, इन्होंने भी जाके 3rd महीने में मतलब आगे जाके उस अपने जो है लिहाज से प्रोडक्शन देनी शुरू कर दी। इन्होंने भी 3 जो है पेयर्स देने हैं। एंड सपोज के ये जो प्रोडक्शन जारी है और 12 महीने के बाद या 2 साल के बाद 24 महीने या 36 महीने या 50 महीने के बाद टोटल नंबर ऑफ़ पेयर्स कितने होंगे, इसको हमने कैलकुलेट करना है। ये हमारा एक प्रॉब्लम है। एंड सपोज कि ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड, चाहे वो 2 साल का हो या 1 साल का हो, कोई भी रैबिट जो है वो डाई नहीं करता, वो पेयर उसका डाई नहीं करता। सो आफ्टर हाउ मैनी लाइक मंथ्स, हाउ मैनी पेयर ऑफ रैबिट्स विल बी देयर। सो दिस इज़ आवर प्रॉब्लम। सो टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, फर्स्ट वी नीड टू गेट द आइडिया, द जनरल सोल्यूशन of the increment on each level of these pairs। इसका कोई ना कोई मैथमेटिकल हमारे पास फार्मूला या जनरल सोल्यूशन अवेलेबल होता है जिसकी वजह से हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले हमने ये देखना है कि हमारे पास जो पहला महीना है उसमें 1 है, दूसरे महीने में भी 1 पेयर है, तीसरे में भी 1 है, चौथे में जाके 4 हो गए। वो कैसे? एक बताते खुद वो पेयर जिसने ये 3 पेयर प्रोड्यूस किए और 3 जो उसके जो प्रोड्यूस हैं, तो ये टोटल 4 हो गए। उसके बाद इसने दोबारा 3 दिए, 3 प्रोडक्शन हुई तो वो 7 हो गए, और 7 के बाद 10। एंड यहाँ पे जाके थोड़ा सा जंप लगा है, लाइक ऑन 7th मंथ द टोटल नंबर ऑफ पेयर्स हैज़ बिकम 22। दिस इज़ अ ह्यूज जंप ओवर हेयर एज कंपेयर्ड विद अदर सीरीज़। तो यहाँ पे ये चीज़ जो है 22 हो गया। और नेक्स्ट क्या होगी? वेल, इसका मैंने यहाँ से जो फार्मूला वो मैंने अखर्ज किया है, वो ये एक रेकरेंस रिलेशन है, या उसमें आप देख सकते हैं कि f at k, f द नंबर ऑफ रैबिट्स, इट यू कैन राइट इट n k इज़ द इंडेक्स नंबर। यहाँ पे आप उसको मंथ कंसिडर कर लें, लाइक f at, अगर मैं यहाँ पे f4 लिख दूँ, इट्स मीन के चौथे महीने में आपके पास कितनी प्रोडक्शन है। दिस वन अप्रैल में, जो कि हमारे पास 4 है। हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास जो ये प्रोडक्शन है f, एक पर्टिकुलर इंडेक्स और पर्टिकुलर मंथ, इट विल बी 1 अगर हमारा जो महीना जो है वो k जो है वो 3 या 3 से कम तक रहता है। यानी जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 3 कंडीशंस के लिए हमारे पास द पेयर ऑफ रैबिट्स इज़ 1। Okay, if k is not less than 3, it is greater than 3, 4 are onward, then we will apply this formula. We will say that आप जो उसका पिछला महीना है, लाइक अगर हम अप्रैल का काउंट करना चाह रहे हैं, दैट इज़ 4/1, हम उसमें प्रोडक्शन कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, तो क्या होगा? उससे पिछला महीना है जो कि f3 है, fk प्लस k माइनस प्लस 3 इंटू एफ के माइनस, सॉरी यहाँ पे 3 आना है माजूर के साथ, यहाँ पे 3 जो है उसको आप वाई, तो वो f अगर यहाँ पे आपके पास k जो है वो 4 है, 4 में से 3 है तो 1 आ जाएगा, तो वो f1 बन जाएगा। ना इसकी वैल्यूज़ को आप कन्वर्ट कर लें
f@3 पे हमारे पास मार्च में एक ही पेयर है और हमारे पास 1 जनवरी में भी एक ही पेयर है, वो 3 से मल्टीप्लाई होगा तो इसका जवाब हो गया ये 4 हो गया। इस तरह हम f5 को डिटरमिन करेंगे एंड उसके बाद हम f6 को डिटरमिन करेंगे और f7 की दफ़ा देखें कि इससे प्रीवियस जो f6 है वो 10 है और f इसमें से k में से 3 निकालेंगे तो 4 बच जाएगा। f4 के ऊपर हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, दैट इज़ 4, 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 विल बी 12 मल्टीप्लाइड बाई 10 20। तो हम इनको काउंट कर लें, ये 22 ही हैं। और उसके बाद अगर नेक्स्ट आप f8 मतलब अगस्त में प्रोडक्शन कितनी हुई तो वो f7 प्लस 3 इंटू f5। f7 हमारे पास जब हमने कैलकुलेट 22 जमा 3 इंटू f5 हमारे पास 7 तो 21 प्लस 22 इट विल बी 43। द नंबर ऑफ पेयर्स विल बी 43 इन द मंथ ऑफ अगस्त। ओके, व्हाट इफ अगर मैं इसको 2 साल के बाद कैलकुलेट करना चाहूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ? ऐसा नहीं, उसके लिए मुझे f23 प्लस f21 चाहिए। f23 को कैलकुलेट करने के लिए 3 यहाँ पे आएगा। f23 को कैलकुलेट करने के लिए मुझे f22 प्लस 3f20 चाहिए। इसको ये एक टर्म इसको यहाँ से फिर इसको आप मज़ीद एक्सपेंड करेंगे 3 इंटू f20 प्लस 3 इंटू f17 ये मुझे कैलकुलेट करना है। फिर इसको देखूँगा, फिर मैं इसको, वो इसको, फिर उसको, ये ऐसे जो है ये फैलता जाएगा। इसी तरह ये ऐसे ये ऐसे ही एक्सपेंड करेंगे। ना क्वेश्चन इस हमने ये किस टाइम कितना एक्सपेंड करेगा। ये बहुत ख़तरनाक जो है ये रिकर्सिव कॉल होती हैं। आप अगर इसको 100 का कैलकुलेट करेंगे तो शायद आपका सिस्टम जो है जवाब दे जाए, आपको कैलकुलेट ना करें, इसको ना करें। तो मैंने इसके लिए इस चीज़ के लिए हम इसका सोल्यूशन निकालते हैं, इस रेकरेंस सोल्यूशन को जनरल सोल्यूशन में कन्वर्ट करते हैं, तो उससे हम उसको एनी वो अलग टॉपिक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है, मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर मेरे पास जो है यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि 12 महीने मेरा n जो है वो 12 मंथ है और मैं 12 मंथ के बाद टोटल नंबर ऑफ पेयर प्रोडक्शन ऑफ दीज रैबिट्स मैं इसको कैलकुलेट करना चाहता हूँ। तो 12 माह कितना ये ट्री एक्सपेंड करेगा 12 लेवल तक, 12वें लेवल तक का नंबर ऑफ हमारे पास रैबिट्स कितने होंगे, इसको हमने कैलकुलेट करना। अगर सपोज को मैं चेंज कर देता हूँ, इसको मैं 36 कर देता हूँ तो ठीक है ये 36 तक जाएगा, बट इसकी जो टाइम कम्प्लेक्सिटी जो है वो क्या होगी, मतलब ये नोड्स जो बनेंगे इसकी कितनी रिकर्सिव कॉल्स आएंगी। जैसे ये कॉल्स जा रही हैं, हाउ मैनी, व्हाट विल द टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस एल्गोरिथम। दिस इज़ आवर टास्क, दिस इज़ द चैलेंजिंग टास्क दैट वी नीड टू डिटरमिन द टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस एल्गोरिथम asymptotically, मतलब तकरीबन अप्रॉक्सीमेट। और इसका आल्टरनेटिव आइटरेटिव अप्रोच होती है, उसका टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या है, ये इंशाल्लाह हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में इसको स्टडी करेंगे। आपके माइंड में कोई आइडिया है या आप इसको सॉल्व कर सकते हैं तो आप कीजिएगा, ट्राई करें, हो सकता है आप इसको सॉल्व कर लें। अगर नहीं करते तो हिम्मत ना हारें, हिम्मत कभी नहीं आपने हारनी, आपने कोशिश करनी है। अगर आप कोशिश करेंगे तो आपका माइंड ज़्यादा उसको पिक करेगा, एटलीस्ट उसके बारे में सोचेगा। अगर आप एफर्ट ही नहीं करेंगे, छोड़ देंगे मुश्किल समझ के, तो फिर आप पीछे ही रह जाएंगे। तो इसको इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। इस लेक्चर के रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो फील फ्री, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।